आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी किसी एमसीक्यूज के बारे में है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज वो पूछ सकते हैं इसके बारे में पॉलीगॉन के बारे में। तो यहाँ पर है इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन। जब भी वो इंटरनल एंगल की बात करें तो अपने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है n माइनस टू ज़ेड एक सौ अस्सी डिग्री होगा। मतलब कि n माइनस टू ज़ेड एक सौ अस्सी डिग्री ये फार्मूला आपने किसी भी इंटरनल एंगल के पॉलीगॉन के किसी भी इंटरनल एंगल के बारे में ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना होगा। यहाँ तक हम ले लूँ पॉइंट पेंटागन। पेंटागन अगर आपको दे दूँ तो आपने पेंटागन में कितने होते हैं पाँच, तो पाँच माइनस टू ज़ेड एक सौ अस्सी आपने करना होगा। अगर मैं कर दूँ तो हमारे पास आता है एक सौ अस्सी, अगर हम इसको कर दो तो हमारे पास आंसर आता है 540। मतलब कि एक सौ अस्सी ज़ेड तीन जीरो जीरो तीन आठ चौबीस और तीन आठ चौबीस दो से तीन कम की, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास 540 डिग्री आपके पास इसका आंसर आता है। मतलब कि जो इंटरनल एंगल होता है पेंटागन का वो आपके पास 540 डिग्री आता है। इस तरह आपने हेक्सागन का इस तरह निकालना होगा, ऑक्टागन का इस तरह निकालना होगा, और इस तरह आप इंटरनल एंगल आप आसानी के साथ इस फार्मूला से निकाल सकते हो। अगर वो कह दें कि ईच इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन, मतलब एक इंटरनल एंगल कितना होगा पॉलीगॉन का, तो अपने अगर अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल हमारे पास आप कहते हैं पेंटागन की वो जो इंटरनल एंगल है वो हमारे पास पेंटागन के जो हमारे पास इंटरनल एंगल आपके पास आते हैं वो हमारे पास आते हैं 540। कितने आते हैं 540 डिग्री के हमारे पास आते हैं, ये टोटल आपके पास आते हैं। अगर वो एक की बात करें मतलब कि ईच इंटरनल एंगल आप पॉलीगॉन एक की बात करें तो हमने सिर्फ इस पर 5 डिवाइड करना है। क्या करना है फिर सिर्फ 5 को डिवाइड करना है। अगर पेंटागन हो तो 5 को डिवाइड करना है, मतलब कि पहले ये वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद अगर वो इंटरनल एंगल के बारे में पूछे तो ये आपने उस पर डिवाइड करना है। मतलब कि अगर वो हेक्सागन के बारे में पूछे, हेक्सागन का हमारे पास होता है 720 720 डिग्री, उसका इंटरनल एंगल 720 डिग्री आता है इसका हेक्सागन का। तो हमारे पास आपने क्या करना होगा, हेक्सागन पर यहाँ पर 6 डिवाइड करना होगा। 6 इस तरह मतलब कि ऑक्टागन का 8 होता है तो उसका 1020 और 1080 कितना आता है, उस पर आपने 8 डिवाइड करना होगा। इंटीरियर एंगल आप किसी भी पॉलीगॉन को फाइंड करने के लिए यहाँ पर अगर हम इसका मालूम करें तो हमारे पास इसका जो आता है वो हमारे पास आता है 108 डिग्री। मतलब कि जो इंटीरियर एंगल होता है किसी भी पेंटागन का वो हमारे पास आता है कितना 108 डिग्री। अगर वो हेक्सागन का पूछते मतलब कि अगर हम इसकी वो निकालें हमारे पास 6 पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 दूनी 6 और ये 3 2 3 6 2 3 6 और ये एक हाथ से 2 6 12 जीरो, अगर 360 डिवाइड बाय 3 घन करें 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो हमारे पास इसका आता है 120 डिग्री। मतलब कि जो इंटरनल एंगल होता है किसी भी हेक्सागन का ईच इंटरनल एंगल हमारे पास 120 होता है। अगर हम 120 को 6 के साथ फिर ज़रब करते हैं तो हमारे पास वही 120 इसका आंसर हमारे पास आता है। अगर वो एक्सटीरियर एंगल की बात करें किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। मतलब कि अगर वो हेक्सागन की बात करें या ऑक्टागन की बात करें या किसी भी ऑक्टागन की बात करें मतलब ऑक्टागन, तो आपके पास 360 डिग्री आपके पास आता है। इस बार जो पिछले 2023 में इसका जो एमसीक्यूज आया था कि उसका उसने दिया ऑक्टागन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन कितना होता है, उसने ये दिया था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन उसने दिया था, ऑक्टागन उसने दिया था। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता था 360 डिग्री इसका आंसर आता था। कि सम जो होता है वो मुकम्मल आपने करना पड़ता है तो वो 360 डिग्री के भी बराबर आता है। किसी भी पेंटागन का देखो या हेक्सागन का देखो तो आपके पास वो 360 डिग्री के बराबर आता है। लेकिन अगर वो ईच एक्सटीरियर अगर वो हर एक की बात करें ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन किसी भी पॉलीगॉन के हर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो हमें क्या करना होगा, मतलब कि टोटल आपके पास 360 डिग्री है। अगर वो हेक्सागन की पूछ ले कि हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या होगा, ईच एक्सटीरियर हर एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या होगा, तो 360 डिवाइड बाय 6 करना होगा। अगर वो पेंटागन की बात करें पेंटागन तो 360 डिवाइड बाय 5 करना होगा। अगर वो ऑक्टागन की बात करें ऑक्टागन तो हमारे पास उसका आता है मतलब कि 360 डिवाइड बाय 8 करना होगा।
इस तरह पे इसके जो एक्सटीरियर एंगल है इस तरह आपने उसको निकालना होगा। मतलब अगर हम जगह में देखें तो जो हम चीज हमारे पास 60 डिग्री इसका आपके पास आंसर आता है। और आप खुद निकालो तो आपके पास इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी एक एक्सटीरियर एंगल, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो फिर भी हमारे पास 60 हमारे कितने 60 डिग्री के बराबर आपके पास आंसर रहेगा। अगर हम इसकी एक्सटीरियर एंगल को दूसरे के साथ हम प्लस करेंगे